स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। एक्सप्लोर आई इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को फैलाएं। आप सभी का आज के इस कॉन्वर्सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जिस व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं और इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर, लाइफ कोच, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्टिफिकेशंस कोर्सेज ऑर्गेनाइज करती हैं। आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं हील एंड राइज की फाउंडर, यंग एंड डायनामिक रेस्पेक्टेड मिस प्रेरणा दुआ जी को। प्रेरणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच कि आपने यह वैल्यूबल टाइम हमें इस कॉन्वर्सेशन के लिए दिया। आई थिंक मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि लाइफ कोच या हैप्पीनेस कोच, पहले इन टर्मिनोलॉजी को हम नहीं सुनते थे, ये टर्मिनोलॉजी अभी आना शुरू हुई। तो व्हाट इज़ द रीज़न हमें लाइफ जीने के लिए या हमारा बेसिक इमोशन है हैप्पीनेस, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी किसी कोच की ज़रूरत है? या व्हाट डू यू थिंक, आई मीन व्हाई दिस टाइटल हैज़ अराइज, क्यों आए ये टाइटल्स? See, I would start with a comparison. अगर आप देखिए, आपको कोई स्पोर्ट खेलना है, ठीक है, आपको क्रिकेट खेलना है, एक होता है कि आप या तो लोगों को देख के सीख जाइए, लेकिन सीख कर भी आप गली क्रिकेट तक ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक लेवल तक जाना है, आपको एक्सेल करना है, तो आपको और हमको एक क्रिकेट कोच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन विराट कोहली को ज़रूर पड़ेगी। तो उसी तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप लाइफ जो है कैसे जीना चाहते हो, अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, लाइफ इज इट सेल्फ इट थ्रोज डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट में बॉल आती है, आपको बैटिंग करनी है, करेक्ट? तो आपको जब बैटिंग करनी है तो आपको बैटिंग की एक कला आनी चाहिए ना उन बॉल के साथ डील करने के लिए, नहीं तो आप आउट हो जाओगे। तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सबकी लाइफ है, इट इज़ नॉट लेस देन अ स्पोर्ट, इट इज़ नॉट लेस देन अ मैच, ठीक है? आप उसमें जीतना चाहते हो या उसमें हारना चाहते हो। जिसको जीतना है उसको कोच की ज़रूरत है, जिसको सिर्फ एक खेल की तरह लेना है कि वो खुश है, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ अनदर आइडियोलॉजी, दैट इज़ अनदर बिलीफ सिस्टम कि आप इस लाइफ को बस मज़े में जी रहे हैं कि। लेकिन फिर उससे एक चीज़ का और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप फिर ये फील ना करें कि मैं हार गया। तो आपके अंदर या तो वो एक बाउंस बैक एटीट्यूड है कि मैं हारूं मैं जीतूं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ। लेकिन अगर मुझे फ़र्क पड़ता है हारने पे, तो मुझे अपने आप को बेहतर करना है, मुझे मेरा गोल क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए आजकल ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, हैप्पीनेस कोच, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, गेम बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही है। सो वो स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, हमारे लाइफस्टाइल्स बहुत चेंज हो चुके हैं, हमारा कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है जो कि आज से 10-20 साल पहले था। आप बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन में आपकी आइडियोलॉजीज़ जो हैं, आपके वर्चूज़ जो हैं, वो इतने रिजिड हो चुके हैं बिकॉज वो आपके एक बिलीव्स में आ गया है, आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। एंड व्हेन यू मीट समबडी फ्रॉम विच इज़ हु इज़ आउट ऑफ योर आपके डोमेन के बाहर है, तो आप उसकी आइडियोलॉजीज़ के साथ मैच नहीं कर पाते, आपको उसके साथ एडजस्टमेंट में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो यही इट्स द गेम ऑफ लाइफ, एंड टू एक्सेल इन इट यू नीड अ कोच। थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन की, प्रेरणा जी का एक यूट्यूब चैनल है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और प्रेरणा जी के बारे में और भी उनके बातों को समझ सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं। प्रेरणा जी, आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका जो बैनर है पावर ऑफ वर्किंग ऑन यू, दैट्स द टाइटल। यस। तो इसको थोड़ा सा यदि आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ हम क्या दो आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि मैं और मेरे ऊपर वर्किंग करना। तो इज इट टू डिफरेंट पर्सनालिटी कि एक मैं जो खुद हूँ
और जो एक मैं बाहर से अपने आप को देख रहा हूँ, आई मीन कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट? ओके, देखिए, जब आप किसी भी आप चित्रकार के पास जाइए, या कोई भी आप जो पॉटरी करते हैं आप उनके पास जाइए, जो भी कला क्षेत्र से हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक डिज़ाइन पे काम करना क्या होता है। या आप आर्किटेक्ट हैं, या आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, ठीक है, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, जिसको आप बड़ी आसानी से हाँ या ना कह देते हैं, या मूवीज़ फॉर दैट मैटर क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं वहाँ पर, ठीक है, हम जिस पे बहुत इजीली 1 सेकंड में कमेंट कर देते हैं, उसके पीछे की कितनी मेहनत है। अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म में जाइए, चाहे वो डांस है, चाहे वो म्यूज़िक है, लोग कितने कितने साल रियाज करते हैं अपने टोन के ऊपर, अपनी आवाज़ के ऊपर, राइट। तो अब क्या है कि जो आपका पावर ऑफ वर्किंग ऑन यू, वाई नॉट यू टेक योर सेल्फ एज अ प्रोजेक्ट। हम क्या करते हैं, दूसरों को अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मुझे अपने हस्बैंड को ठीक करना है, मुझे अपनी वाइफ को ठीक करना है, मुझे अपने बच्चों को ठीक करना है, मुझे मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ठीक करना है, मुझे मतलब अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो कंपनी के एम्प्लॉयज़, अदरवाइज अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ तो जो मेरी टीम है, जो मेरे नीचे काम करती है, मुझे उसको ठीक करना है। हम ये यू का मतलब है ये यू का मतलब ये यू नहीं है, ठीक है। सो उस पावर को अगर आप जानिए कि उसके ऊपर आप काम करें, तो कहाँ से कहाँ एक चीज़ पहुँच सकती है, करेक्ट। चाइना ने अपने ऊपर काम किया, ठीक है, एज अ कंट्री, ठीक है। कोई भी आप कला देखिए, कि अगर मैं कहूँ लता मंगेशकर जी बनी, तो उन्होंने अपने ऊपर काम किया ना, अपनी आवाज़ के ऊपर काम किया। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन, दैट इज़ द पावर ऑफ वर्किंग ऑन यू। आपकी लाइफ आपके लिए इतनी स्मूथ बन जाएगी, जैसे एक सड़क बनती है, ठीक है, सड़क पे कितने रोड़े पत्थर कितना कुछ लगता है, अगर वो ठीक से नहीं बनी हुई है तो आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है ना। अगर वो एक स्मूथ रोड है तो आप जब रास्ते से गुजरेंगे तो आपकी जो रोड है वो कितनी स्मूथ है, आपका एक्सपीरियंस कितना स्मूथ है। सो किसी भी चीज़ पे काम करना है, एनीथिंग, उसकी क्वालिटी जो है ना वो पता लगती है अगर उस पर काम किया गया है। अगर उस पर काम नहीं किया गया है तो उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। सो दैट इज़ द पावर, दैट इज़ योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। हाउ टू स्टार्ट? अ वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट। देखिए, क्या होता है कि जो हमारी सोच है ना, सोच एक बीज है, ठीक है। हमें कैसे स्टार्ट करना है वो एक बीज से शुरू होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें आज उज्जैन जाना है, लेकिन हम अपनी गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो हम जयपुर की तरफ मोड़ लें, तो क्या हमारा जो डेस्टिनेशन है, हम उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो जो हमारी फर्स्ट थॉट आते, बिकॉज देखिए, हम अपने बाहर की सिचुएशंस को तो चेंज नहीं कर सकते, एक्सटर्नल सिचुएशंस को वी कैन नॉट चेंज इट। व्हाट वी कैन चेंज इज आवर थॉट पैटर्न। हमारा थॉट चेंज होगा, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा। जब नज़रिया बदलेगा तो जो हमारा एक्शन है, राइट, वो हमारा एक्शन एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से निकल के आएगा। सो फर्स्ट जो शुरुआत है वो है अपने थॉट पे क्वेश्चन मार्क डालना कि इज इट अ फैक्ट और एन ओपिनियन। क्या ये मैं मानता हूँ या ये सच है, ये दुनिया के लिए सच है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो आपके या मेरे मानने से चेंज नहीं हो जाएगी, इट इज़ अ फैक्ट। आई एम अ लूजर, इज इट अ फैक्ट और एन ओपिनियन? इट इज़ एन ओपिनियन। मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इज इट अ फैक्ट और एन ओपिनियन? हो सकता है किसी के अनुसार, जो हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि दे भीख मांगते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ बहुत गुना अच्छी होगी उनसे, और किसी अंबानी के लिए हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ अपनी सोच की डायरेक्शन को, पहली सोच पे ये क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्या मैं अगर घर से निकला हूँ, मुझे उज्जैन जाना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्या मेरा रास्ता सही है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो फर्स्ट क्वेश्चन से भी रिलेट कर रहा है कि मेरा थॉट तो आया है, बट जैसा आपने कहा है कि यदि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो मुझे कोई ना कोई कोच लगेगा जो उस थॉट को वैलिडेट करके मुझे मार्गदर्शित करेगा कि यस यू आर ऑन द राइट पाथ, या यू डाइवर्ट 10 किलोमीटर तक जाना और फिर लेफ्ट टर्न लेना, फिर आप जाके और ऐसे करेंगे। वेरी रिलेवेंट थिंग। मैम, हमने ये जो जन्म लिया है, इसमें खाना खाना, पैसे कमाना, दैनिक दिनचर्या के कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या यह जीवन हमें मात्र संयोग है
जो हम ये कार्य कर रहे हैं, या इज इट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी? इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज अगर आप बहुत से वेद पढ़ें तो उसमें ये लिखा गया है कि 24 लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद आपको एक ह्यूमन जन्म मिलता है जिसमें आपको सोचने की शक्ति है, जिसमें बात करने की शक्ति है, जो आप चाहो वो कर सकते हो। आपका एनिमल और आपका ह्यूमन लाइफ उसमें, क्योंकि देखिए खाना पीना वो बाकी सब चीज़ें एक एनिमल भी कर रहा है, एक ह्यूमन क्या अलग कर रहा है? वो यहाँ पैसे कमाने नहीं आया है। पैसा आपको आज बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ लाइफ। आपको पैसा चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए। तो आप कहिए कि एक डिसाइडिंग फैक्टर मनी, इमोशंस, ये सब कुछ है। अगर आप जीवन लिया है आपने तो इमोशंस भी हैं उसमें, करेक्ट? इमोशंस तो प्लांट्स के भी होते हैं, इमोशंस एनिमल्स के भी होते हैं। आप एक कुत्ते को प्यार करेंगे, वो आपको वापस से प्यार करेगा, करेक्ट? आप उसको मारेंगे, दुख उसको भी होगा, है ना? तो आपका एक सोल पर्पस है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, कि आप गॉड नॉलेज को अटेन कीजिए, कि आप ये जन्म क्यों मिला है, भगवान को जानने के लिए कि भगवान क्या है, भगवान को पाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। बिकॉज क्योंकि अगर आपको एक स्पिरिचुअल अटेनमेंट आपकी हो गई तो उसके बाद आपको ये आपको ये साइकिल जो है ना, बार बार पैदा होना और वो, आप उन सबसे निकल जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। राइट। ओके। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं या ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनसे आप जीवन में बहुत प्रभावित हुए और आपको लगता है कि मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है आपका इमोशनल क्वेश्चन और एक है आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूँगी, उसमें भी इमोशंस, देयर आर सो मेनी डिफरेंट इमोशंस, और मैं सिर्फ एक दो चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगी जैसे एंगर मैनेजमेंट या फिर डिप्रेशन या एंजाइटी। मैं बात करूँगी मेंटल स्ट्रेंथ की, बिकॉज लाइफ कब कहाँ क्या सर्कमस्टांसेस आपके सामने लेकर आता है, आपके पास एक बाउंस बैक एटीट्यूड होना चाहिए है। आप उसको फाइट कैसे कर रहे हैं, आप उसको ओवरकम कैसे कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ जो है वो एकदम स्मूथ चलती है। किसी को 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो किसी के लिए 10 लाख का नुकसान भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? किसी के लिए 2 लाख का नुकसान भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो लाइफ के सर्कमस्टांसेस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, चाहते हुए भी, बिकॉज कंट्रोल तो ऊपर है ना, बट हम तो यहाँ जी रहे हैं। तो हमें उस जीवन को और बेहतर करने के लिए, वो कहते हैं ना स्टेबिलिटी, ठीक है? स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर एक पेड़ है, ठीक है, अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं, चाहे जितनी मर्जी आंधी तूफान आ जाए, वो पेड़ कहीं नहीं जाएगा। और वहीं अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं है कि तो एक हवा का झोंका भी उसको हिला करके चला जाएगा। सो दैट इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही कि आप इमोशंस को एक्सपीरियंस करना बंद कर दीजिए, ठीक है? आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। आप खुश हैं तो खुश होइए, आपको दुख हो रहा है तो अपना दुख भी एक्सप्रेस कीजिए, बट एक लिमिट तक, करेक्ट? स्पिरिचुअलिटी भी यही चीज़ सिखाती है, ठीक है? इमोशनल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनली अपने आप को बहुत हाई कर लीजिए। हाई करेंगे तो उसके नुकसान भी हैं, लेकिन स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है वो आपको स्टेबल करता है, वो आपको बैलेंस करता है। सो आई थिंक दैट these two things are very very important in a human life, जीने के लिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपको आ गई, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एक स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन की, ये ज़िंदगी जीने के एक वैल्यू सिस्टम। आपको एक वैल्यूएबल ज़िंदगी जीनी है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, लेकिन सबसे पहले अपने आप का भला कीजिए, तभी आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। करेक्ट। हम ऐसी कोई सी एडवाइस जो आपको अपने लाइफ में मिली और जिसको आप हमेशा याद रखेंगे? व्हाट इज़ दैट बेस्ट एडवाइस जो आपको मिली है और वो किसने दी? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी एडवाइसेस हैं अलग अलग लोगों से। मैं किसी एक इंसान को अपना कोई सक्सेस का आई वोंट गिव देम द होल क्रेडिट, बिकॉज एवरी कोच, एवरी मेंटोर इन माई लाइफ हैज़ प्लेड देयर इक्वल पार्ट इन माई जर्नी। सी, आई थिंक फोकस जो है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फोकस को ना ये समझ लेते हैं कि हम एंड रिज़ल्ट को प्रिडिक्ट कर लें, करेक्ट? अब क्या होता है कि हम अगर एक
एक यूनिक जर्नी पे निकल रहे हैं, हमें नहीं पता उसका एंड रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में निकलते हैं, आज अंधेरा है, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी जो है, आप पूरा रास्ता एक बारी में नहीं देख सकते, राइट? आपकी जो हेडलाइट जितना रास्ता आपको दिखा रही है 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या कुछ मीटर तक, जितनी भी आपकी हेडलाइट है की रेंज है, वो आपको जितना दिखा रही है आप उतना देख सकते हैं। तो हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है। सो मेंटेनिंग योर फोकस एंड, अगर मैं बात करूं कि मेंटेनिंग योर फोकस एंड हैविंग अ क्लियर विजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपना फोकस रहिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ऐसे डाइवर्जन्स आएंगे, किसी के भी लाइफ में आएंगे। आज अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशनल करियर में, कॉर्पोरेट लैडर में एक लेवल पर हैं, हो सकता है आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ उस गोल से, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। सो योर वाई शुड बी वेरी क्लियर। अगर आप कुछ और मैं ये नहीं कह रही दैट लिमिट योर सेल्फ, आप कुछ और न्यू ट्राई मत कीजिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बट आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए है, बिकॉज ये जो क्लैरिटी है ना, ये आपको ना फोकस्ड रखेगी। सो इट्स इंटरडिपेंडेंट, ये आपको बहुत हद तक फोकस्ड रखेगी, तो वो क्लैरिटी बहुत बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक दैट दिस इज़ कॉमन इन व्हाट माई एवरी मेंटोर हैज़ टोल्ड मी, so my father or my coaches, so I think this has been a common base factor for that, to check every time and check that why. And I think जो आपने बात कही कि मेरी पर्पस क्या है लाइफ का, उस पाथ पे मैं कितना आगे चल रहा हूँ या उससे मैं डेविएट तो नहीं हो रहा हूँ। मतलब आपका ये भी कहना है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टिक टू दैट, बट यदि आपको चेंज कर रहे हैं तो देयर शुड बी आंसर टू वाई। करेक्ट। जैसे हम क्या करते हैं, मैंने एक बहुत ही कॉमन एक कन्फ्लिक्ट सुना है लोगों में। कोई कहता है कि आप बहुत ही स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन कीजिए, कि एकदम एकदम यू नो A to Z सब कुछ इमेजिन कर लीजिए कि ये होगा। लेकिन क्या होता है कि विद टाइम एंड जो आजकल कॉर्पोरेट्स है, मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें भी आप देखिए कि पीपल से दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्टिक टू दैट प्लान। अगर आपने एक ईयरली प्रोग्राम बनाया है, ईयरली प्लान बनाया है, अगर 3-4 मंथ्स बाद आपको लगता है कि ये प्लान सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, आई नीड टू चेंज इट, सो यू नीड टू चेंज इट, बिकॉज अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं कई बार मैनेजरियल ईगो, कि क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने उसके अंदर ऑलरेडी इतना इफेक्ट डाल दिया है, सो उसको आप संक कॉस्ट भी कह सकते हैं, करेक्ट। तो इतना मैंने मेहनत कर लिया, तो मैं उस गड्ढे में और ज़्यादा खोदता रहूँगा, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। सो आप अपने विजन को क्लियर कीजिए। आप कुछ स्पेसिफिक देने के बजाय इसको हम कहते हैं मेटाफोर, ठीक है। आप क्या दीजिए अपने माइंड को, जैसे मैं फैमिली की बात करूं, तो यू कैन नॉट बी कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी मदर ऐसी होनी चाहिए, मेरी सिस्टर ऐसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होनी चाहिए, करेक्ट, बिकॉज फॉर योर हैप्पीनेस योर फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब क्या है कि अगर आप उसको एक गार्डन के फॉर्म में विजुलाइज कीजिए, कि उसके अंदर जो घर के बड़े हैं वो एक पेड़ हैं, वो एक छांव दे रहे हैं, राइट, बच्चे हैं वो फूल हैं, तितलियां हैं, ठीक है, आप लीव्स हैं, एक उस तरह से अगर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, आपका फील फैक्टर ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप अपनी लाइफ को देखिए, अगर आप किसी का इफ यू आर इन दिस इंडस्ट्री पर्टिकुलरली, तो अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे इमेजिन कीजिए कि माई लाइफ इज़ अ राइजिंग सन, मैं कुछ भी करूँ, मेरे जो भी एफर्ट्स हैं, आज मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि क्या उससे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है। चाहे मैं सेमिनार दे रही हूँ, चाहे मैं वेबिनार दे रही हूँ, चाहे मैं यूट्यूब कर रही हूँ, चाहे मैं 1-on-1 काउंसलिंग दे रही हूँ, क्या उससे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, येस और नो। बाकी तो गोल का पार्ट है, बाकी तो आपको जो दुनिया के अकॉर्डिंग चलना है, आपके गोल के लिए क्या एसेंशियल है क्या नहीं है, दैट यू विल ऑटोमेटिकली फिगर आउट। अगर आप एक राइजिंग सन का, कि एक वो चिड़ियों की आवाज़ सुबह, वो एक मीठी मीठी धूप, वो विजुलाइज कीजिए अपनी लाइफ को, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आपको दिखेगी इसमें। वन ऑफ माई लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है और उससे आप जैसे उभरे तो आपको एक वाव फैक्टर, एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिला? देखिए, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो मेरे स्कूल टाइम पे या मेरे इन माय अर्ली 20s जो हुए हैं। तो वो, जैसे मैं बात किया मैंने आपसे इमोशनल स्ट्रेंथ की, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ की, क्योंकि खुद वो एक ड्रॉबैक फेस किया,
प्लस क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम था मेरे पास, साइकोलॉजी की नॉलेज थी, बुक्स का साथ था, तो उस वजह से मैंने बहुत अच्छे से डील कर लिया। बट कई लोग ऐसे हैं जो डील नहीं कर पाते और लाइफ लॉन्ग डील नहीं कर पाते, सालों साल डील नहीं कर पाते। वो एक ड्रॉबैक को लेकर के अपने, हम कहते हैं ना कि 7 साल से मैं इस चीज़ से फाइट कर रहा हूँ, मैं अभी तक इस चीज़ से निकल नहीं पाया हूँ, मुझे 4 साल हो गए, मैं अभी तक इसी में हूँ। टाइम तो जा रहा है, टाइम तो जा रहा है। तो ये मेरी सेटबैक की सबसे बड़ी लर्निंग है और मेरा एक सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है दैट whoever is feeling any kind of setback in their life, वो उससे बाहर निकल के एक इनोवेटिव सोच के साथ अपनी ज़िंदगी की शायद चाहे दोबारा शुरुआत भी करनी पड़े, उससे सीख लेके दोबारा शुरुआत करें रादर देन उससे इमोशनली इफेक्ट होने के। सो प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, राइट, प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो देर आर 4 levels. अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स, मतलब पहले आप अपने इमोशंस को ही समझ लो, वो बहुत है, फिर आप किसी और के इमोशंस को समझोगे। 3rd स्टेप आता है मैनेजिंग योर इमोशंस, एंड 4th स्टेप इज, जो कि बहुत मतलब मैं कहूँ कि कुछ एक तरह के लोग यूज करते हैं, मैनिपुलेटिंग अदर्स इमोशंस फॉर देयर ओन गुड, कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओ कि आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाओ कि दूसरा इंसान कैसे रिएक्ट करेगा इस बात पे, उसका रिएक्शन क्या होगा। जैसे एडवर्टाइजर्स हैं, वो स्लोगन्स लेकर आते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस का एड्रेस करने का तरीका, वो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको रिलेट कर रहे हैं, तो वो एक हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना। तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन विद अ गोल ओरिएंटेड अप्रोच, बट येस एज अ होल आई वुड से कि इमोशनल स्ट्रेंथ, दैट बाउंस बैक एटीट्यूड इज व्हाट इज माई पर्पस इन लाइफ, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम माई सेटबैक्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं आप डायनामिक्स को टच कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू बी डायनामिक इन योर अप्रोच। वेरी डायनामिक। एक अप्रोच कभी काम नहीं आएगी। अगर आप एक लीडर हैं तो आपको कंपैशनेट भी होना है, करेक्ट, आपको गोल ओरिएंटेड भी अप्रोच रखनी है। यू कैन नॉट बी लीनियंट बट एज वेल एज यू हैव टू बी केयरफुल एंड इमोशनल पर्सन ऑल्सो, सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, यू कैन नॉट गो ईदर और डायरेक्शन, राइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन। कब कहाँ क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, यू हैव टू लर्न दो स्किल्स, सो यू नीड अ कोच इन दैट। तो हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे हम वहीं पे हैं, करेक्ट, सर्कल ऑफ लाइफ। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आपने इतना टाइम दिया, इट वाज लवली कॉन्वर्सेशन। सेम हियर। हम सभी ने आज के इस कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ जाना है, बहुत सारे पॉइंट मिले हैं जिनको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए देखें हम किन बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। आफ्टर ऑल कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप प्रेरणा जी से पूछना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम प्रेरणा जी तक वो क्वेश्चन पहुंचाएंगे और उनके आंसर भी आप तक पहुंचाएंगे। आज के इस कॉन्वर्सेशन को आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।